फिल्म की शुरुआत में हमें 3 लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है जो एक अंडरग्राउंड बंकर होता है। ओलेग अपनी रिवॉल्वर से एक आदमी को शूट कर देता है और दूसरी बार डॉक्टर क्लो पर फायरिंग करता है और मेन डोर को बंद कर देता है, जिससे डॉक्टर क्लो बाहर नहीं जा पाती। वह काफी डरी हुई होती है और उसे भयानक आवाज सुनाई देती है, शायद कोई ऐसी चीज जो इस बंकर के अंदर है, जिससे बचकर ये तीनों भाग रहे थे। अचानक दूसरा गेट भी बंद होने लगता है। दोनों घायल होते हुए भी गेट को पार करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर निकल जाती है और वो आदमी दब जाता है। अचानक कोई चीज उसे खींच कर लेकर चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और बताती है कि यहाँ पर सारे लोग मर चुके हैं और वो अकेले यहाँ जिंदा है। दरअसल ये एक सीक्रेट बंकर होता है जहाँ वैज्ञानिक खुफिया वायरस का इंसानों पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो वायरस लीक हो गया और सारे लोग इन्फेक्टेड होकर मॉन्स्टर में बदल गए और बचे हुए लोगों पर हमला करने लगे। इसीलिए वह एक सिक्योरिटी टीम हायर करती है जो उसे यहाँ से निकाल सके। इसके बाद वह अपने घाव पर पट्टी बांधकर कपड़ा चेंज करती है और अपने बचाव के लिए एक हथियार ले लेती है। एक क्रिएचर उसी रूम में आ जाता है और उसे चारों तरफ ढूंढता है। कहानी शिफ्ट होती है। हमें 2 सोल्जर को दिखाया जाता है जो इस सीक्रेट मिशन के लिए हायर किए गए होते हैं, जिनका नाम जेम्स और मार्शल होता है। जब वे पूरी तैयारी करके वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो जेम्स की वाइफ का वीडियो कॉल आता है। वह कहती है कि तुम तो घर आने वाले थे। जेम्स कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया है, हमें इस काम के लिए बहुत सारा पैसा मिल रहा है जिससे हम अपना नया घर बना पाएंगे। इसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। वह जाते समय वहाँ की पूरी लोकेशन देखते हैं। बंकर में जाने के 2 खुफिया रास्ते होते हैं जो कि अंडरग्राउंड होते हैं। डॉक्टर क्लो वीडियो के माध्यम से बताई होती है कि यहाँ पर दुश्मन चारों तरफ हैं जो तुम्हें देखते ही मार देंगे, तुम्हें उनसे बचकर आना होगा। दरअसल बंकर की सुरक्षा का जिम्मा लोकेट को दिया गया था। यदि कोई भी जीव बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो उसे खत्म करेगा। यदि कोई आदमी बंकर के अंदर जाना चाहे तो वो उसे रोकने की कोशिश भी करेगा। इसीलिए वह अपनी टीम के साथ इस बंकर की रक्षा करता है। इसके बाद दोनों मैप लेकर जंगल में निकल जाते हैं। उन्हें जंगल में एक आदमी दिखाई देता है जो बम की तलाशी ले रहा होता है। वो आदमी इन्हें देखकर भागने लगता है, लेकिन जेम्स की टीम उसे पकड़ लेती है और कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने इसे पकड़ लिया, नहीं तो ये हमारे बारे में सबको बता देता। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। इसीलिए वह उसके हाथ पैर को पेड़ से बांध कर चले जाते हैं। उनकी एक टीम दरवाजे को ब्लास्ट करके अंदर घुस जाती है। अंदर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो मॉन्स्टर में बदल रहा होता है। वह उसके ऊपर फायरिंग करके उसे खत्म कर देते हैं। उधर वो आदमी वहां से भाग जाता है और अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से वे सभी अलर्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसमें एक आदमी के गले में गोली लग जाती है और दूसरी ओर उनके ऊपर बम गिर रहे होते हैं। जेम्स ओलेग के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उन्हें मार देते हैं। वह देखते हैं कि उनके साथी के गले में गोली लगी हुई है। तभी लोकेट अपने सैनिकों और कुत्तों को लेकर उनकी तरफ आने लगता है। वह दोनों उसे पेड़ की कोतड़ के नीचे छिपा देते हैं और खुद बंदूक लेकर छिप जाते हैं। धीरे धीरे दुश्मन सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें देख लेते हैं। जेम्स और मार्शल फायरिंग करते हुए वहां से भागने लगते हैं। अंत में उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह दौड़ते हुए खाई के पास पहुंचते हैं और जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। पानी में बहते हुए वह दोनों एक जगह पर मिल जाते हैं और मैप को देखते हैं जिसमें वो बंकर से काफी नजदीक होते हैं। इसके बाद वह दौड़ते हुए खुफिया सुरंग के अंदर चले जाते हैं। उधर लोकेश और उसका साथी मोसेस जेम्स के साथी को पकड़ लेते हैं। ओलेग कहता है कि तुम्हारे साथी ने मेरे दोस्त के भाई को मार दिया है, अब यह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मरने से पहले हमें बंकर का खुफिया रास्ता बताओ जहां से तुम्हारे बाकी दोस्त जाने वाले हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ओलेग कहता है कि पता है कि हम तुम्हें यहाँ क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि इस बंकर के अंदर जो भी गया वो इन्फेक्टेड हो जाता है और जो भी बाहर निकल कर आएगा वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। उसके सामने एक लाश होती है। अचानक वो उठ जाती है। ओलेग उसे शूट कर देता है और कहता है कि बैग को खोलो। वो आदमी बैग को खोलता है और देख कर डर जाता है और कहता है कि ये क्या चीज है। ओलेग कहता है कि ऐसे बहुत सारे इस बंकर के अंदर हैं और उसके ऊपर तेल गिराकर उसे जला देता है। उधर दोनों सोल्जर बंकर के नीचे जाते हैं। जेम्स कहता है कि ये मेरा आखिरी मिशन होगा, इसके बाद मैं काम छोड़ दूंगा। बंकर के अंदर उन्हें खून के धब्बे और बंदूक मिलती है। अचानक उन्हें खतरनाक आवाज सुनाई देती है। दोनों आवाज की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वह एक कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें डॉक्टर की फोटो मिलती है और एक डरावनी मॉन्स्टर की फोटो भी होती है। मार्शल कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें दोबारा डरावनी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वह धीरे धीरे दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ उन्हें डॉक्टर क्लो मिलती है। वो कहती है कि धीरे बोलो नहीं तो वो आ जाते हैं। अचानक ऊपर से एक मॉन्स्टर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। मार्शल उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है जिससे मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। मार्शल कहता है कि ये आखिर कौन सी चीज है, तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया।
डॉक्टर कहती है कि अभी तो यहाँ बहुत सारे हैं और वे सभी आते ही होंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। जेम्स पूछता है कि क्या यहाँ पर ऐसे और भी हैं। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक ऊपर से 3-4 फाइटर सैनिक आ जाते हैं। वे उन्हें देखकर छिप जाते हैं। दूसरी ओर मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आने लगता है, इसलिए वे सभी ऊपर इवेंट में चले जाते हैं। मार्शल कहता है कि हमने अभी एक मॉन्स्टर को इवेंट में जाते हुए देखा है, हमारा मरना तय है। एक मॉन्स्टर जेम्स के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने बंदूक से शूट करके अपने आप को बचा लेता है और वे सभी जल्दी से वहाँ से निकलकर एक रूम में जाते हैं। जेम्स कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछना है और कहता है कि जब तक तुम नहीं बताओगी हम तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेंगे। डॉक्टर बताती है कि ये सब हाइब्रिड हैं, आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर। हमें बर्फ के अंदर एक चीज मिली थी, हमने उसका खून निकालकर इंसान में डाला, इसका परिणाम ये हुआ कि ये मॉन्स्टर बन गए। जेम्स कहता है कि हमें यहाँ से नीचे जाना होगा, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, हम लोग यहाँ 22 लोग थे और मुझको छोड़कर वे सभी मॉन्स्टर बन गए। जेम्स कहता है कि इसका मतलब ये तुम्हारे साथ काम करने वाले साथी थे जो हमारा पीछा कर रहे हैं, शायद ये लोग आपस में लड़कर मर चुके होंगे। डॉक्टर कहती है कि नहीं, ये एक दूसरे पर हमला नहीं करते। तो जेम्स कहता है कि हम फिर भी नीचे से होकर जाएंगे। वह नीचे जाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी शत्रु के सैनिक वहाँ आ जाते हैं। जेम्स कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता। अचानक वहाँ मॉन्स्टर उनकी आवाज सुनकर आ जाता है और सैनिकों को पकड़कर खत्म कर देता है। मौका देखकर तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। मार्शल कहता है कि अगली बार जब तुम हमें बुलाना तो बता देना कि तुम्हारे साथ एक मॉन्स्टर भी है, हम पूरी तैयारी के साथ आए होते। डॉक्टर कहती है कि मैंने बताया होता तो तुम यहाँ पर नहीं आते। वह अंदर ही अंदर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं तो उन्हें अपनी साथी सैनिक मिल जाती है जो कि बुरी तरह से घायल होती है। मार्शल कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग घर जाने वाले हैं, तुम ठीक हो जाओगी। डॉक्टर कहती है कि ये बदल रही है, ये इन्फेक्टेड हो चुकी है। मार्शल कहता है कि हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे, ये हमारे साथ जाएगी। डॉक्टर कहती है कि ठीक है, इस हॉल के बगल में मेडिकल है, तुम वहाँ से जाकर दवाइयाँ ले आओ। और जेम्स को कहती है कि तुम बाहर निकलने का रास्ता खोजो, मैं इसे देख रही हूँ। जैसे ही दोनों वहाँ से जाते हैं वह बंदूक से उसे शूट कर देती है। बंदूक की आवाज सुनकर दोनों दौड़कर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्या किया। मार्शल बौखला जाता है और कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने हमारे साथी को मार दिया। वो कहती है कि ये संक्रमित हो गई थी और क्रिएचर बन जाती और हम सबको खत्म कर देती। अचानक वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है, वह दोनों उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मार्शल अलग हो जाता है और भागते हुए एक स्लीपिंग चैम्बर में जाता है जहाँ पर लाशें रखी गई होती। वह बचने के लिए लाशों के बगल में सो जाता है, लेकिन वो डेड बॉडी जाग जाती है और उसे काट लेती है। मार्शल अपने चाकू से हमला करके उसे मार देता है। उधर डॉक्टर और जेम जिस कमरे में रुके होते हैं वहाँ पर भी एक डेड बॉडी होती है और वह भी जाग जाती है। डॉक्टर चाकू से उसके ऊपर हमला करके उसे भी मार देती है। अचानक मॉन्स्टर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, दोनों मिलकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि शत्रु सैनिक उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और जेम्स उन्हें खत्म कर देते हैं। उधर हम देखते हैं कि मार्शल को मोसास ने पकड़ लिया है और उसे बांधकर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। लेकिन वह मार्शल को नहीं मारता क्योंकि वो भी संक्रमित हो चुका होता है। जेम्स को कमरे में एक पालना दिखाई देता है। वह कहता है कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो, ये पालना यहाँ क्या कर रहा है? हम तुम्हें बचाने के लिए आए थे और हमारे कितने सारे सैनिक मारे गए, सच क्या है बताओ। वो कहती है कि मुझे लैब में बनाया गया था और मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट, मैं अपने बच्चों को यहाँ जन्म नहीं दे सकती, मैं इसे अपनी दुनिया में पालना चाहती हूँ। लेकिन जेम्स कहता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, तुम और तुम्हारा बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अचानक पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और जेम्स के ऊपर हमला कर देता है। उधर मार्शल अपने आप को आजाद कर लेता है और बाहर निकलने के लिए आता है। मॉन्स्टर जेम्स को पकड़कर उठा लेता है। तभी मेन समय पर मार्शल वहाँ आ जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। और वो मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है। डॉक्टर कहती है कि तुमने मुझे मार दिया तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जेम्स पास में रखे फायर गन को स्टार्ट करता है और मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देता है। इसी बीच डॉक्टर वहाँ से भाग जाती है और बंकर को खोलकर बाहर निकल जाती है और वहाँ के वातावरण को देखकर चौंक जाती है। पीछे से ओलेग बंदूक लेकर खड़ा होता है। डॉक्टर कहती है कि प्लीज बंदूक मत चलाना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो नजदीक आकर चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है। ओलेग चाकू को निकालकर उसके पेट में मार देता है। मार्शल और जेम्स दोनों बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर मर चुकी है। अचानक वो जाग जाती है और दोनों पर हमला कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बेटी के अंदर अपने बेटे का अंश डालूंगी। इस पर जेम्स गुस्सा हो जाता है और दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। जेम्स रस्सी को लेकर उसके गर्दन में डाल देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर चाकू से उस पर हमला कर देती है। मार्शल रस्सी को
पकड़कर बंकर में कूद जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर का गला दब जाता है और वह मर जाती है। इसके बाद जेम्स बंकर के नीचे जाता है और मार्शल को ऊपर जाने के लिए कहता है, लेकिन मार्शल कहता है कि मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मैं संक्रमित हो चुका हूँ और इसका इलाज नहीं है। जेम्स उसे काफी समझाता है लेकिन वो नहीं मानता। वह कहता है कि तुम जाओ पैसे से अपना घर बनाना। इसके बाद जेम्स बंकर से बाहर आ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद बैठ जाता है और अपनी वाइफ को फोन लगाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। रात होने पर एक रेस्क्यू टीम वहां आती है, लेकिन वह उनके ऊपर हमला कर देता है और फिल्म खत्म हो जाती है।